गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोग को इसके पहले पढ़ाए थे पास एडजस्टमेंट में, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहता तो क्या करोगे। आज भी हम उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें आप लोग हम दो क्वेश्चन करवाए थे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था। अब एक उसमें हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कि इसमें सैलरी भी हो, कमीशन, उस तरह का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर करवाएंगे आप लोग को हम 49 वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले आप लोग को समझा दें। 49 वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है PQR, तीन पार्टनर हैं, इन लोग का रेशियो है 2:1:1। इनका कैपिटल 1 अप्रैल को दिया हुआ है 50,000, 30,000 और 20,000। एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को इनका ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है वो एडजस्ट नहीं हुआ है। लिखा है कि इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड सैलरी ऑफ द P&Q आर were not adjusted from the profit, so the adjustment entry। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को आपको पोस्ट नहीं किया गया है, तो आप लोग क्या करोगे। तो सबसे आसान तरीका ये है, पहले बच्चे को ये ध्यान देना चाहिए क्या क्या छोड़ा है। प्रॉफिट तो है नहीं क्वेश्चन में, प्रॉफिट कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए क्या क्या इसमें छोड़ा है। इसमें छोड़ा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ लिखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। पार्टनर कौन कौन है, सबसे पहले पार्टनर है PQR, PQ और R। क्वेश्चन में क्या नहीं लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं लिया है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है चार्ज करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है आपको 12% चार्ज करने के लिए। 50,000 का 12% आएगा 6,000। इसके बाद 30,000 का 12% आएगा 3,600। और फिर 20,000 का 12% आएगा 2,400। को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12,000। अब ऐड सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे 500 पर मंथ पी का, तो 500 इंटू 12 कर देंगे तो 6,000। और आर का दिया हुआ है 1,000 पर मंथ, 1,000 इंटू 12 करेंगे तो होगा 12,000। क्यू का नहीं देखो जोड़ देंगे तो होगा 18,000। यहाँ प्लस कर देंगे 30,000, टोटल हो गया। यहाँ इसको प्लस कीजिए 12,000, 3,600, 14,400। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं निकाले होंगे, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को नहीं निकाले होंगे, पैसा कहाँ गया होगा, प्रॉफिट में गया होगा। टोटल 30,000 को हम किस रेशियो में बांटे होंगे, टोटल 30,000 को हमने प्रॉफिट से रेशियो में बांटे होंगे। अब लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब बिना ये एडजस्ट किए हुए प्रॉफिट को हम बांट चुके हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को जोड़ के आया टोटल 30,000। 30,000 को हम रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है 2:1:1। यानी कि यहाँ पर रेशियो है क्या है 2:1:1। 15,000, 7,500, 7,500। अब यहाँ पे कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, ये आपको मिलना चाहिए और ये पहले ही मिल। बिफोर का मतलब होता है पहले, देखिए ये बिफोर शब्द का आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। आफ्टर का मतलब होता है एडजस्ट हो चुका है। बिफोर का मतलब होता है कि एडजस्ट अभी हुआ नहीं, करना है। बिफोर का मतलब क्या होता है कि पहले इसको दे चुके हैं। पहले कितना दिए थे 15,000, मिला क्या चाहिए 12,000, यानी इसको अधिक मिला है 3,000।
इसको मिलना चाहिए था आपको 3600, मिला कितना है 7500, यानी कि इसको भी अधिक मिला है आपको 3900। इसको मिलना चाहिए था 14400, मिला है 7500, यानी इसको कम मिला है 6900। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जो प्लस होता है वो डेबिट, हम कल भी परसों ही बताया था आप लोग को, और जो माइनस में होता है क्रेडिट होता है, यानी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। लिखेंगे जर्नल एंट्री पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। पी का कैपिटल है 3000, क्यू का है 3900, टोटल जोड़कर दिखा देंगे 6900। नेक्स्ट लिखेंगे बिंग ट्रांजेक्शन एडजस्टेड। फिर एक बार क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बिना एडजस्ट किए हुए ही आपको क्वेश्चन कर दिया है। तो हम क्या किए, जो जो एडजस्ट नहीं किए उसको एडजस्ट किए। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी को पहले लिख दिया, टोटल किया। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं किया हो, पैसा कहाँ गया होगा, प्रॉफिट में। फिर इसको लेकर हम लोगों ने प्रॉफिट में इसको लेकर डिवाइड कर दिए, और उसके बाद जो प्लस में आया डेबिट, जो माइनस में क्रेडिट। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन करने के पहले अब जो हम क्वेश्चन करवाएंगे उसमें प्रॉफिट दिया रहेगा, यानी प्रॉफिट देगा तब आप लोग क्या करोगे। जब प्रॉफिट देगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है उसके बारे में हम समझाएंगे। अब हम जो करवाएंगे उसमें, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको दिया हुआ रहेगा। जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो क्या करोगे। जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो उसका हम पहले आप लोगों को परफॉर्म बता दे रहे हैं। when profit is given, अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो क्या करोगे। सिंपल ही देखिए, बुक में ये बहुत जगह बहुत तरह का दिया हुआ है, अलग अलग तरह का अपने लोग हिसाब देते हैं, मैं भी अपने हिसाब से बनाया हुआ है। मैं इसको बनाया हूँ पीएल एप्रो को ध्यान में रख के, इसको मैं बनाया हूँ पीएल एप्रो को ध्यान रखे। पीएल एप्रो में कैसे क्या करते हो, पीएल एप्रो में टू में क्या होता है, बाई में क्या होता है। सबसे पहले ये बताइएगा कि पीएल एप्रो बाई में क्या होता है, नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में प्रॉफिट अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। मान ली सपोज दैट पार्टनर ए बी सी है, मतलब जो प्रॉफिट दिया उस प्रॉफिट को हम लेके पार्टनर में पहले डिवाइड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो पहले पास एडजस्टमेंट पहले क्या करोगे, प्रॉफिट को बांट दोगे, बांट दिए, डिवाइड कर दिए। इसके बाद हम लोग अब बाई साइड में क्या लिखते हैं, बाई में हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेस करते हैं। बाई साइड में जोड़ते हैं तो यहां भी जोड़ देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इस तीनों को यहां पे टोटल कर देंगे, इन तीनों को यहां पे टोटल कर देंगे, हो गया। ये तो बाई में हो गया। अब पीएल एप्रो के टू में क्या क्या होता है। जिन बच्चों का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन में उसको क्लियर कर सकते हैं कि पीएल एप्रो के बाई में क्या लिखते हैं। तो पीएल एप्रो के बाई में पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट, फिर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे ऐड हो गया। टू में क्या लिखते हैं, जो पीएल एप्रो के टू में होता है उसको लेस करते हैं। टू में होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखेंगे लेस। अब जो टू में होगा लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस पार्टनर सैलरी, लेस पार्टनर
कमीशन। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे और इन तीनों को यहाँ पे एडिंग कर देंगे, तीनों के यहाँ पे एडिंग कर दिए, इसको आप क्लोज किए, इन तीनों के यहाँ पे ऐड कर दिए। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। कैसे निकलता है? ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है। इसमें से ये जो हम दिखाए हैं ऐड करके निशानी, इससे इसको लेस करेंगे। क्या करेंगे? इससे इसको लेस करेंगे। अब लेस करने पे जो आएगा उसको लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब इसको लेके यहाँ पे हम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ प्रॉफिट इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और इसको यहाँ पे प्लस कर दिए। करने के बाद अब हम लोग कंपेयर करें। क्या? यहाँ मान लीजिए 100 है, यहाँ मान लीजिए 80 है, यहाँ मान लीजिए 80 है। अब इसको मान लीजिए यहाँ पे हम मान लीजिए इसको टोटल 80 आ रहा है। तो अब जो नीचे वाला है ये मिलना चाहिए था। इस क्वेश्चन में क्या होगा? नीचे वाला मिलना नहीं, इसको मिलना चाहिए 80। मिला कितना है? 100, यानी कि इसको अधिक मिला है। प्लस यहाँ मान लीजिए 80 है तो 0 हो गया। यहाँ पे इसको मान लीजिए मिलना चाहिए था 100, मिला कितना है? 80। इसको कम मिला है। क्या मिला है? कम मिला है 20, यानी कि जिसको कम मिला है क्रेडिट, जिसको अधिक मिला हो डेबिट। तो ये आपको परफॉर्मा हम बना के समझाएं आप लोग को कि व्हेन प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चंस देन हाउ यू आर प्रिपेयर्ड द पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन। अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो कैसे बनाओगे? पहले जो करवाए हम बिना प्रॉफिट ही करवाए, अभी जो करवाओ प्रॉफिट दिया हो रहा है तब कैसे? अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन 50 का ए। 50 का ए में 1 अप्रैल 2015 को ए और बी दो पार्टनर हैं। इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख और 2 लाख। इसको डिवाइड करना है, ध्यान दिए, इसको डिवाइड करना है कैपिटल रेशियो। कैपिटल कितना है? कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख। रेशियो निकालोगे तो हो जाएगा 2:1। फॉर द ईयर एंडेड इसमें प्रॉफिट दे दिया है 3 लाख, which have been duly distributed among the partner but the following transaction were not passed। जब हम इस 3 लाख को प्रॉफिट को डिवाइड किए थे तो हम लोगों ने जो पास्ट जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी को छोड़ चुके हैं। मतलब जो प्रॉफिट डिवाइड किए हो तो ये चारों चीज स्टेटमेंट, चारों एडजस्टमेंट छूट चुका है। तो बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री व्हिच विल नॉट इफेक्ट इन द पीएल ऑफ द फर्म एट द सेम टाइम ऑफ द रेक्टिफाई द एरर। रेक्टिफाई का एरर मतलब होता है पास्ट एडजस्टमेंट। आपको बता दें 2021 के लिए आपको पास्ट एडजस्टमेंट पीएल अप्रो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएल अप्रो का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें प्रॉफिट दिया था वो अधिकतर आते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। अब हम 50 का ए करवाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 50 का ए। सबसे पहले इसमें कितने पार्टनर? इसमें 2 पार्टनर ए और बी लिख देंगे, ए और बी लिखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट दिया है 3 लाख, प्रॉफिट को बोला है कैपिटल रेशियो को में बांटें। कैपिटल रेशियो होगा 2:1 में बांटेंगे। कैपिटल रेशियो क्या है? 2:1, यानी कि 2 लाख और 1 लाख टोटल कर देंगे, हो जाएगा 3 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं। ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है बुक में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 12,000 और 10,000। टोटल कर देंगे 2 लाख 12,000 और 1 लाख 10,000। टोटल हो जाएगा 22,000। जोड़ देंगे 3 लाख 22,000। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन कहा जाता है पीएल अप्रो में, ये पीएल अप्रो में जाता है 2 साइड में। कहा जाता है पीएल अप्रो में, ये पीएल अप्रो में 2 साइड में जाएगा। ठीक है, 2 का मतलब है ये लेस होगा, लेस
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 12%, यानी कि 4 लाख का 2 लाख का 12% निकालेंगे तो 12 चौके 48,000, 12 दूना 24,000। इसके बाद कमीशन दिया हुआ है बी का, लिखेंगे लेस कमीशन, कमीशन बी का दिया हुआ है 20,000, बी में लिख देंगे 20,000। इसके बाद सैलरी दिया हुआ है ए का, लिखेंगे लेस सैलरी, ए का सैलरी दिया हुआ है 50,000। इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको 72,000, 20,000 और 50,000। तीन लाख 22 में से 1,42,000 को माइनस करना, हम बताए थे ना, यहाँ से इसको माइनस करते हैं। 3,22,000 में से 1,42,000 को माइनस करेंगे तो 1,80,000 आएगा। अब जो आया उसको लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस करने पर आएगा 1,80,000। कितना आएगा? 1,80,000 को रेशियो होगा 2:1 में बांटेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 और 60,000। इसी 1,80,000 को दोनों में बांटे हैं, इसको अब जोड़ देंगे तो ये होगा 8,000 2,18,000 और 1,04,000। अब इसको मिलना चाहिए था 2,18,000, मिला कितना है? 2,12,000, यानी इसको कम मिला है 6,000। इसको मिलना चाहिए था 1,04,000, मिला, इससे कंपेयर करने मिला है 1,10,000, इसको अधिक मिला है 6,000। यहाँ पे जनरल एंट्री होगा इसकी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 6,000। बी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बी प्लस में था और ए माइनस। फिर समझा देने एक बार, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था, सबसे पहले हमने प्रॉफिट को बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रो के बाई में आता है, उसको हम लोगों ने लेके प्लस कर दिया, इसको टोटल कर दिया, क्योंकि बाई साइड में यही दोनों होता है। अब टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इसको हमने बांट दिया। उसके बाद इसको टोटल किए, टोटल इससे इसको माइनस किए, जो आया उसको लिखे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट लिख के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद इन तीनों को जोड़, इन तीनों को हम लोगों ने प्लस कर दिया है, इन तीनों को प्लस करके फिर से इसको कंपेयर किया। ये मिलना चाहिए था, ये मिल चुका है। आफ्टर का मतलब हुआ मिलना चाहिए, बिफोर का मतलब मिल चुका है। ठीक है, जो प्लस में आया वो डेबिट, जो माइनस में आया वो क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना भी हो सके, अकाउंट्स का मतलब होता है कि अधिक से अधिक रिपीटेशन, अधिक से अधिक तैयारी, जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना ही करोगे, रटने से क्वेश्चन कभी याद होंगे लेकिन बहुत दिनों के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप लोगों से और एक निवेदन है कि आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, जो लॉकडाउन का नियम है उसको पालन कीजिए, और घर पर रह के अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। जो आपका टाइम है उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम बना के, और टाइम टेबल बना के उसके अनुसार घर पे पढ़िए, जिससे कि अच्छा रिजल्ट दे सके आप सभी के लिए। ओके, थैंक्स, बाय, ऑल द